कल की मूवी के स्टार्टिंग में ही ऐसा दिखाया गया है कि जो अश्वत्थामा का कैरेक्टर है ना वो ब्रह्मास्त्र यूज करता है, लेकिन उसके बाद पूरे मूवी में जब अश्वत्थामा को लोग मारने के लिए आ रहे होते हैं ना, तो वो आखिर वहाँ पे ब्रह्मास्त्र का यूज क्यों नहीं करता है। अब इसी तरह से इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो कि फैंस इंटरनेट पे आके पूछ रहे हैं, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारे सवालों के बारे में बात करेंगे और साथ ही में उनके जवाब जानने की कोशिश भी करेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है और इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर, जिसमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि आखिर दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मतलब हम लोगों ने मूवी देखा है, वहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट पे आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से जितनी भी सारी लड़कियां थी ना वो मर जा रही थी और सिर्फ दीपिका पादुकोण ही एक ऐसी औरत थी जो कि मरी नहीं थी। तो बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि उस मूवी में कमल हसन का जो कैरेक्टर था ना उसके स्पर्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और इसी वजह से जितनी भी वहाँ पर लड़कियां थी ना वो प्रेग्नेंट हो रही थी। अब क्योंकि मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि जो अपना कमल हसन का कैरेक्टर है ना उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं और वो कोई साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर से कुछ ग्लो हो रहा था। मतलब उसके बॉडी के अंदर कोई ऐसा चीज है ना जो कि उसको अंदर से ही खोखला करते जा रही है। तो इसी वजह से हो सकता है कि उसके स्पर्म में कोई ऐसा पावर होगा जिस वजह से कोई भी नॉर्मल लड़की उसके स्पर्म को कैरी नहीं कर सकती है और इसी वजह से बहुत सारी लड़कियां मर जा रही थी वहाँ पर। अब इसीलिए उसको खुद को ठीक करने के लिए उसका ही डीएनए चाहिए होता है, जो कि उसको किसी और इंसान से नहीं बल्कि उसके खुद के बच्चे से ही मिलेगा। अब देखो ये जो आंसर है ना मुझे ये काफी हद तक सही लगता है, तो इसीलिए अभी के लिए मैं इसी आंसर को मान रहा हूँ। बाकी अब बात करते हैं दूसरे सवाल के ऊपर जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि जो अपने प्रभास से कैरेक्टर है ना वो महाभारत का कर्ण कैसे है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महाभारत में कर्ण जो था ना वो मर गया था, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि अर्जुन ने मारा था। तो फिर वो आखिर इस मूवी में जिंदा कैसे हो गया। तो देखो इसका जवाब जो है ना वो बहुत ही इजी है, जो कि आप में से बहुत से लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि जो अपने प्रभास का कैरेक्टर कर्ण है ना उसका दूसरा जन्म हुआ है। मतलब वो पिछले जन्म में कर्ण था लेकिन इस जन्म में वो भैरवा है। अब भैरवा का दूसरा जन्म हुआ है, इसका एक प्रूफ भी है और वो प्रूफ ये है कि जैसा कि हमने मूवी में देखा है कि भैरवा का जो कैरेक्टर है ना वो अश्वत्थामा से काफी ज्यादा नाता है, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि उसका दूसरा जन्म हुआ है। क्योंकि अगर उसका दूसरा जन्म नहीं होता तो उसकी लंबाई भी अश्वत्थामा जितनी ही होती। अब बहुत लोग ये भी कहेंगे कि सिर्फ अश्वत्थामा का ही लंबाई उतना ज्यादा होगी, तो नहीं ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में जितने भी लोग रहते थे ना उनकी लंबाई काफी ज्यादा होती थी। इसी वजह से मूवी के स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हो कि जो अपने कृष्ण भगवान का हाइट होता है ना वो अश्वत्थामा ही जितना होता है। तो अगर अपना भैरवा भी कर्ण होता तो उसका भी हाइट उतना ही होता। तो हाँ, इसका जवाब यही है कि भैरवा का दूसरा जन्म हुआ है, जिस वजह से उसका जो हाइट है ना वो नॉर्मल इंसान जैसा है। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल के ऊपर, जो कि दूसरे सवाल से रिलेटेड ही है, जिसमें फैंस का ये कहना है कि जो अपना अश्वत्थामा का कैरेक्टर है ना उसने मूवी में ऐसा कहा था कि जो कर्ण है ना वो उसका दोस्त है और इसीलिए वो उसका विजय धनुष अपने पास में रखा हुआ है। तो आखिर जब भैरवा उसके सामने आता है तो फिर वो उसको क्यों नहीं पहचानता है। अब देखो ये सवाल है ना ये काफी अच्छा है और इसका जवाब तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो इसका जवाब यही है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर आप किसी इंसान से 5 या 10 साल पहले मिलते हो और उसके बाद फिर आप उससे नहीं मिलते हो और 10 साल बाद उससे अगर आप मिलते हो तो ऐसा होने का काफी हाई चांसेस है कि आप उस इंसान को नहीं पहचानोगे। अब यहाँ पे जो अपना अश्वत्थामा का कैरेक्टर है ना वो 6000 साल से गुफा में रह रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि वो 6000 साल पहले कर्ण के कैरेक्टर से मिला था। तो भाई लोग अगर आप 10 साल बाद किसी इंसान को नहीं पहचान पा रहे हो तो यहाँ पे तो बात हो रही है 6000 साल की। तो इसीलिए क्योंकि इतना टाइम बीत गया होता है इसीलिए अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है ना वो भैरवा को पहचान नहीं पाता है कि वही कर्ण है। हालांकि दोनों ही जगह पर उन दोनों का फेस सिमिलर ही होता है, लेकिन वही बात है टाइम बहुत ज्यादा हो गया है इसीलिए उनके चेहरे को वो भूल गए। अब बात करते हैं अपने चौथे सवाल के बारे में, जो कि ये है कि जो अपने कमल हसन कैरेक्टर है ना क्या वही कली है, और अगर वो कली है तो मूवी में एक बार भी उसको कली कहकर क्यों नहीं बुलाया गया है और क्यों उसको बार बार यास्कीन ही कहा जा रहा था मूवी में। तो देखो इस सवाल का जवाब ये हो सकता है कि अपने कमल हसन का कैरेक्टर यास्कीन जो है ना वो है तो कली का अवतार ही, लेकिन शायद उसको अभी ये बात नहीं मालूम है कि वो कली का अवतार है, या फिर मैं ये कहूँ कि वो खुद ही कली है, लेकिन बाद में वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी वजह से वो यास्कीन से कली बन जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो है तो कली ही और वो इस बात को जानता भी है कि वो कली ही है, लेकिन अभी उसके पास इतने पावर्स नहीं है कि वो कली बन जाए और इसीलिए मूवी में उसको पावर्स चाहिए होती है, जिसके लिए वो प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। बाकी अगर आप इस कैरेक्टर के बारे में फुल जानना चाहते हो कि आखिर ये क्या है और इसके पार्ट 2 मूवी में क्या इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप उसको जाकर जरूर चेक करना। बाकी अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसको मैंने शुरू में ही पूछा था कि जो अपने अश्वत्थामा का कैरेक्टर है वो अपने पावर्स का यूज क्यों नहीं कर रहा था पूरी मूवी में। सिर्फ मूवी के स्टार्टिंग में ही हम उसको देखते हैं ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए। तो इसका जवाब यही है कि कृष्ण भगवान ने उसको ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि कृष्ण जी ने ये साफ साफ कहा था उनको कि उनको सिर्फ जो अवतार लेने वाले हैं ना उनकी माँ का हिफाजत करना है। इसीलिए पूरी मूवी में हम देख सकते हैं कि वो सिर्फ दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा फालतू के लफड़े में वो पढ़ ही नहीं रहे हैं कि कहाँ पे कौन किसको आके मार रहा है। उनको जो काम मिला है बस वो वही कर रहे हैं। तो हाँ, ये थे इस मूवी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिनका जवाब मेरे साथ साथ बहुत से लोगों को चाहिए था। और अगर आपके पास भी इस मूवी से रिलेटेड कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो तो आप मुझे सिंपली क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर वहीं पे कर दूंगा। बाकी इससे रिलेटेड मैंने एक छोटी वीडियो भी बनाया है कि आखिर इस मूवी के पार्ट 2 में क्या कहानी होने वाली है। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर चेक करना, या फिर वो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा होगा आप उस पर टैप करके वो वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।